अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन। जी ये आज मैं आपसे अपनी रूटीन शेयर करूंगी सुबह की। आज मासी नहीं आई मेरी। मासी आजकल आ भी नहीं रही मैं रमज़ान में। एक्चुअली कुछ हुआ यूँ कि उनकी बेटी की तबीयत ख़राब थी, तो फिर वो कह रही थी कि मैंने वैसे भी रोज़े रखने हैं, तो फिर मैंने मना कर दिया उनको कि आप जो है ना चले माह रमज़ान में ना आएँ। तो फिर मैं सारा काम खुद ही कर रही हूँ। तो चलते हैं अंदर और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज की रूटीन मेरी किस तरह है। और आज है संडे का दिन, और संडे का दिन जो है ना मैं ज़्यादातर अम्मी के घर गुजारती हूँ, लेकिन अब माह रमज़ान है तो सुबह के टाइम मैं घर पर होती हूँ, फिर शाम को मैं अम्मी के घर जाऊँगी और वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी रूटीन शाम की। चलते हैं अंदर। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं रूम को साफ़ कर लेती हूँ, जो भी बेडशीट्स वगैरह हैं उनको साफ़ कर लेती हूँ, ठीक तरीके से इनको बिछा लेती हूँ, और बच्चों के जो कपड़े बिखरे हुए होते हैं उनको भी मैं समेट लेती हूँ। तो सबसे पहले यही काम होता है, रूम को साफ़ करना। फिर उसके बाद लाउंज की बारी आती है, तो लाउंज में भी ये देखिए कपड़े बिखरे हुए हैं, तो इनको भी मैं सब सेट कर लूँगी। और ये देखिए जी यहाँ पर जी मैंने सेट कर लिए हैं, और ना आज मैं झाड़ू लगाऊँगी और ना ही मैं मोप लगाऊँगी, क्योंकि कल मैंने किया था तो आज बिल्कुल साफ़ है फ़र्श। बस सिर्फ कलीन को झाड़ लिया है मैंने, और बाकी जो भी कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे वो उनको भी मैंने समेट लिया है, क्योंकि बच्चे जब ट्यूशन जाते हैं तो कपड़े चेंज करके जाते हैं, बस जहाँ भी ये कपड़े चेंज करते हैं वहीं फेंक देते हैं। तो बस ये देखिए किचन भी मेरा साफ़ है बिल्कुल, क्योंकि बच्चे सुबह नाश्ता करके नहीं गए, तो ट्यूशन से आएंगे तो तब मैं उनको नाश्ता बना दूँगी। तो फ़िलहाल किचन बिल्कुल ठीक पड़ा है। अच्छा जी, बच्चे आ गए थे ट्यूशन से और अबू ज़र ने आते ही अपनी गाड़ियाँ साफ़ करनी शुरू कर दी हैं। ये देखें जी, ये अपनी गाड़ी को साफ़ कर रहा है अच्छी तरीके से। अच्छा, इसकी ना इतनी गाड़ियाँ थीं, ये छोटा-सा था और इसको गाड़ियों का शौक था। रिमोट कंट्रोल की गाड़ी, इसके ना मामू ने भी बहुत ज़्यादा इसको ना दुबई से भेजी हैं गाड़ियाँ, लेकिन एक भी नहीं बची। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी ये मेरा जो शोकेस है ना, आप ये देख रहे हैं, ये गाड़ियों से फुल था, इसकी गाड़ियों से, लेकिन अब सिर्फ इसके पास 4 या 5 गाड़ियाँ होंगी, आप देख सकते हैं। वो इसलिए कि ये खेलता है, जब छोटा था खेलता था और तोड़ देता था, और अब जो है इसकी बहनें खैर से कुछ छोड़ती नहीं हैं, जो भी टॉयज़ होता है उसको तोड़ देती हैं। जब भी इनकी आपस में लड़ाई होती है तो बस मेरी बेटियां यही कहती हैं कि हम तुम्हारी गाड़ी तोड़ देंगे, क्योंकि ये अपनी बहनों से लड़ता है। तो फिर जब भी इनकी लड़ाई होती है ना कोई गाड़ी टूटती है। तो बस जी गाड़ियाँ साफ़ हो गई थी, और यहाँ पर जी मेरे बेटे को शौक़ हुआ था घर में ही आइसक्रीम बनाने का। पता नहीं कौन सी आइसक्रीम थी ये, कोई ब्राउन कलर की थी, और अजीब सी इसके जो इसका कलर था ना बड़ा अजीब सा था। और आमना हमना भी साथ लगी हुई थी कि क्या बनता है देखें। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज अम्मी के घर जाना है शाम को, तो फिर मैंने 1-2 गिलास राइस के बना लिए थे, 2 गिलास बनाए थे राइस के, क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी तो इन्होंने नाश्ता नहीं किया, तो ये कह रहे थे कि मम्मा आप हमें राइस बना कर दें। तो बस फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा गोश्त पड़ा है तो फिर मैं चिकन राइस बना कर दे दूँ। अच्छा जी, आइसक्रीम बन गई थी, अभी ये फ्रीज़ होगी, और अबू ज़र ने जो बना ली है ये देखें। इसका कलर देखें आप, इतना अजीब सा था कलर, और फिर भी बच्चे खुश थे कि जब ये फ्रीज़ होगी तो बहुत टेस्टी बनेगी मम्मा। देखते हैं जी कि किस कदर टेस्टी है ये। अच्छा, छुट्टियां हैं, बच्चे तो इस तरह के काम कर रहे हैं आजकल, अपनी आइसक्रीम बनाना, केक बनाना, और ये रोज़ का ही काम है। और भी मैं भी इनको मना नहीं करती, क्योंकि बच्चे घर में बोर होते हैं, बस ट्यूशन जाते हैं और फिर कुरान पाक, तो घर आते हैं तो उनकी यही एक्टिविटीज़ होती हैं। अच्छा जी, गोश्त भून लिया था मैंने, गल गया था गोश्त, तो अब इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि 2 गिलास हैं चावलों के, तो 2.5 या पौने 3 गिलास मैं इसमें डालूँगी पानी के। और इतने ही राइस बना रही हूँ कि बस एक टाइम पूरे हो जाएँ, क्योंकि फिर शाम को अम्मी के घर जाना है, और फ्रिज में पड़े रहेंगे तो फिर अगले दिन बच्चे भी नहीं खाते,
और मुझे भी अच्छे नहीं लगते। बस चावल मुझे ताज़ा ही अच्छे लगते हैं और मेरे हस्बैंड को भी उसी वक्त अच्छे लगते हैं, मैं बनाऊं और उसी वक्त वो खा लेते हैं। अगर पड़े रहें तो फिर बच्चे भी नहीं खाते। तो बस जी यहाँ पर मैंने पानी लगा दिया है और जैसे ही पानी में बॉयल आए तो मैं इसमें राइस डाल दूँगी। बस ये चावलों की क्विक सी रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो जिस दिन जल्दी हो, कहीं जाना हो तो फिर मैं इसी तरह करती हूँ। बस ये चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं तो ये दम पर आ गए हैं। अच्छा, आलू इमली मैं इसमें डालना भूल गई थी तो वो मैं अब डाल रही हूँ इसमें। अच्छा जी, बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और पीछे से हमना मुझे कह रही है कि मम्मा जल्दी करें, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। एक्चुअली ये सुबह नाश्ता करके नहीं गए, जब ये ट्यूशन गए थे तो फिर मैंने भी यही कहा था कि जब ये ट्यूशन से आएंगे तो तब मैं नाश्ता बनाऊंगी। बस जी ये शाम का टाइम था और यहाँ पर जी हमना वेट कर रही थी कि कब पानी आएगा और वो लॉन को देगी, क्योंकि मोटर नहीं चलाते हम इस टाइम। जो पानी आया हुआ होता है सरकारी पानी, तो उसी से पानी देते हैं लॉन को। और अब मैंने ये हमना की ड्यूटी लगाई हुई है कि जब भी पानी आए तो तुमने जो है ना लॉन को पानी देना है। और यहाँ पर वो बड़ी खुशी से देती है पानी, रोज़ भी देती है। तो आज भी बड़ी एक्साइटेड थी कब पानी आएगा और मैं दूँगी। बहुत अच्छा महसूस होता है जब बच्चे इस तरह ख्याल रखते हैं ना लॉन का, प्लांट्स का ख्याल रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जी मैं हमना को कह रही थी कि बेटा जल्दी करो, क्योंकि रोज़े का टाइम भी होने वाला है और अम्मी के घर भी जाना है। तो अभी बच्चों ने चेंज भी करना था। अच्छा जी, ये टाइम है असर की नमाज़ का, तो मैंने सोचा कि जल्दी से असर की नमाज़ पढ़ लूँ, तो फिर तैयारी करते हैं जाने की। अच्छा जी, हम जा रहे हैं अम्मी के घर और ज़रूर आपने देखी होगी मेरी सुबह की रूटीन। और अब रोज़ा अम्मी के घर जाकर खोलेंगे। संडे है आज। वैसे तो जब भी मैं अम्मी के घर जाती हूँ चेंज करके जाती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला। लेकिन बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है और अम्मी के घर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जी रोज़ा खुलने वाला था तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ लेकर जाएं अम्मी के घर। बच्चे भी कह रहे थे कुछ समोसे या कुछ भी ले लेते हैं। तो बस ये थोड़ी देर यहाँ अम्मी के घर के पास ही है शॉप्स, तो वहाँ रुके थे और अब जा रहे हैं जी अम्मी के घर। अम्मी का घर बिल्कुल पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये देखें जी, अम्मी के घर के साथ बिल्कुल एक घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। ग्रैनी मम्मा जी पहुंच गए थे अम्मी के घर और अम्मी भी यहाँ लॉन को पानी दे रही थी। और ये देखिए जी अम्मी का लॉन माशाल्लाह से मेरे लॉन से भी ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर जी आते ही मेरे हस्बैंड ने अपने जो पैरट्स हैं उनको देखना शुरू कर दिया है, उनकी देखभाल करनी शुरू कर दी है। ये देखें। रोज़ा अफ्तार करने के बाद जी नमाज़ पढ़ ली थी हम सब ने। और रोज़ा अफ्तार करने के बाद सबसे जो बड़ा काम होता है बर्तन रखना और दोबारा से टेबल वगैरह की सफाई करना और समेटा समेटी करना। तो रोज़े के बाद तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता, बस ये दिल चाहता है कि थोड़ा सा रेस्ट करें, लेकिन ये काम भी करना ही पड़ता है। लेकिन जब रोज़े के बाद चाय पीने की बारी आती है तो सारी थकन उतर जाती है। तो बस ये बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे कि आज संडे है तो हमें कहीं लेकर जाएं। तो बस मेरी बहन भी साथ आई थी और अम्मी भी। फिर हमने सोचा कि बच्चों को भी ले जाते हैं और साथ थोड़ा सा हम भी तफरीह कर लेंगे, घूम फिर लेंगे। तो हम आए थे CST कैंटीन। तो CST कैंटीन ओपन थी, वरना तो सारी शॉप्स बंद थी। लेकिन फिर भी हमने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि सब साथ थे, अम्मी भी साथ थी और साथ बहन भी थी, काफ़ी इन्जॉय किया। बस गाड़ी से नहीं उतरे थे, गाड़ी में ही घूम फिर लिया था, क्योंकि बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था वॉक करने का। तो बस
हम बड़े गाड़ी में ही बैठे रह गए थे और बस बच्चे ही नीचे उतरे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इतने दिनों के बाद हम बाहर निकले थे जी। 2 साल पहले तो इसी तरह होता था कि रोज़ा खोलते थे और शॉपिंग के लिए बाहर चले जाते थे, लेकिन अब तो इस तरह बिल्कुल नहीं है। घर ही में बैठे हैं और रोज़ा खोलने के बाद बहुत बोर होते हैं और वही दिन याद आते हैं जब किस तरह हम रात को शॉपिंग करते थे ईद की। इंशाल्लाह वो दिन भी आएंगे। और जी हम खाना लेकर आए थे वापसी पर, क्योंकि भूख लगी हुई थी बच्चों को, तो फिर हमने ब्रोस्ट ले लिए थे और बहुत इंजॉय किया सब ने मिलकर। और मेरा अभी भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं वापस जाऊं घर। जी ये सहरी का टाइम है और हम रात को बहुत देर से आए थे घर, अम्मी के घर से। बच्चे बैठे रह गए थे और मैं भी गप्पे शप्पे लगाती रह गई थी, बहन से भी और अम्मी से भी। और बस अब मैं उठी हूँ और जल्दी से मैंने सोचा कि सहरी बना लूँ, तो बिल्कुल जो है ना टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ क्योंकि रात को लेट ही सोए हैं। तो बस जी 2 पराठे बनाऊँगी, एक अपना और एक हस्बैंड का। अबू सर ने मुझे कहा था कि मम्मा मुझे सहरी के टाइम उठा दीजिएगा, मैंने भी रोज़ा रखना है। लेकिन जो भी उसने रोज़े रखे हैं तो काफ़ी जो है ना उसे मुश्किल हुई है। तो एक तो उसकी स्टडी डिस्टर्ब होती है और दूसरी वक्त यही कहता रहता है हर वक्त कि मम्मा मैंने बस रोज़ा तोड़ना है, मुझे प्यास लगी है। तो रोज़ा तोड़ने से बेहतर है कि मैं उसे ना रखवाऊँ। तो मैंने उसे यही कहा है कि बेटा आप फ्राइडे वाले दिन रख लीजिएगा रोज़ा। तो बस जी यहाँ पर जी हम ले आए थे रात को चने और दही जब अम्मी के घर से आए थे। हालांकि राइस पड़े थे जो मैं बना कर गई थी, लेकिन सहरी के टाइम तो राइस नहीं चलते और ना ही हस्बैंड को पसंद है राइस खाना, तो बस इसलिए फिर दही और चने लेकर आए थे, उसी से सहरी कर ली थी हमने। अच्छा जी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें।